नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे श्रीमान कुलदीप शर्मा जी से। आप लक्ष्मी टिम्बर चलाते हैं ग्रेटर नोएडा में, यानी फर्नीचर का संपूर्ण समाधान। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे ब्राह्मणवाद के बारे में। आप क्या सोचते हैं? हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका जी। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण की स्थिति आज के वक्त में देश में क्या सोचते हैं? देखो जी, ब्राह्मण की एक स्थिति इस टाइम बड़ी नाजुक बनी हुई है। उसकी वजह कई हो रही हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा जो हो रहा है वो आरक्षण को लेकर हो रहा है जी। जो हमारे नौजवान हैं पढ़ाई करने के बावजूद बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं और उसकी समस्या सिर्फ और सिर्फ ये आरक्षण हो रही है। आज हमारा बच्चा 90% या 90 अबाउट लेके आता है, वो रह जाता है। जो SC है SC का बच्चा है वो 60% उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। मेरा मानना सबसे पहले ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और ये शिक्षा के अनुसार होना चाहिए बच्चे का, जिससे कि भविष्य का भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो और देश हित में भी हो। जिससे कि आप कहीं भी एक डॉक्टर हो, उसका क्या है कि SC का बच्चा है, नीचे बच्चा है, उसके लिए क्या हो जाता है 60% या 65% उसका सिलेक्शन हो जाता है। कल को डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर में क्या होगा, आपने हमने देखा होगा क्या होता है, सर्जन बन गया वो, ऑपरेशन करा, बीच में कहा कैंची छूट गई, कभी कुछ छूट गई। उसकी वजह क्या है? उसकी अयोग्यता है। सिर्फ यही वजह है कि हम पढ़ा नहीं, वो तो डोनेशन से उससे रिजर्वेशन से आगे पहुंचा हुआ है। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और हमें क्या करना चाहिए, एक ब्राह्मण संगठन के उससे जुड़ते हुए ब्राह्मण अपने समाज के लिए, चाहे बिजनेस में है या किसी में है, उसको सबसे पहले उनको विशेषकर महत्व देना चाहिए। बच्चों जो हमारे डाउन कैटेगरी के लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है, ब्राह्मण के लिए हमें सभी को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि किसी का बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता और पढ़ने लगी लायक है, इस लायक है कि उसको सहायता मिलनी चाहिए। तो हम जिस भी लायक हैं, हम हैं, आप उनको सबको सपोर्ट करनी चाहिए, खासकर उनकी पढ़ाई एजुकेशन को लेकर। मेरा ये सभी से आग्रह है आपके माध्यम से, उनको सबको सपोर्ट करनी चाहिए, खासकर शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि देश में आज की स्थिति में बहुत सारी ब्राह्मण सभाएं, बहुत सारे ब्राह्मण संगठन, बहुत सारे ब्राह्मण नेता, फिर भी ब्राह्मण क्या कारण है कि पिछड़ा हुआ है? सिर्फ एक लग रही है उपाध्याय जी, उसकी वजह कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। आप हम ब्राह्मणों को छोड़ के आप किसी में चले गए, हर एक में एक आवाज़ में सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसका यही दुर्भाग्य सिर्फ हम लोगों को क्या है, सिर्फ वोटिंग के समय याद करी जाती है, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है। चाहे यहाँ तक कि हमारे चाहे कोई पार्लियामेंट MLA हैं या MP हैं, वो ब्राह्मणों की बात वो पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाके बोल उठाते नहीं हैं। उसका यही वजह है जो को उठाना चाहिए और सही मायने में तो हम लोगों को इलेक्शन के टाइम उनका हमें बहिष्कार भी करना चाहिए। तो क्यों ऐसा? जिससे कि उनको इस चीज़ का ध्यान हो कि भाई ये भी एक जाते हैं, हमारे भाई हैं, हम सपोर्ट करते हैं और हम सिर्फ इलेक्शन में कहने आ जाते हैं उनको, तो जो बहुत गलत नहीं होना चाहिए। नहीं, ये होता क्यों है? जबकि सर्वविदित है, साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हरा पाई भाजपा, तो 10% ब्राह्मण्स ने सपोर्ट किया भाजपा को। उसके बाद सत्ता में आते ही उत्तर प्रदेश के टॉप पद जो 3 होते हैं, मुख्यमंत्री गैर ब्राह्मण, राज्यपाल गैर ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश का DGP गैर ब्राह्मण। इसे ब्राह्मणों की ताकत कहाँ कम समझते हैं, जबकि इससे कम परसेंटेज वोट वाले नई पार्टी बना के दबाव का काम करते हैं। वो सिर्फ वजह यही है, सिर्फ वजह यही है कि हम लोगों में एकता नहीं है। उन्हें ये पता है, जो मैंने अभी आपसे कहा, उसकी वजह यही इसी चीज़ का, चाहे शासन है तो उसी में हमारा दुरुपयोग हो रहा है। ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो, मजबूत हो, उसके पास अपने रोजगार हो, आगे बढ़े, उसके लिए क्या योजना होनी चाहिए? एक नोएडा के काफ़ी बड़े ब्राह्मणवादी चेहरों में आपका भी नाम आता है,
तो आप लोगों की क्या योजना है, किस तरीके से काम कर रहे हैं ब्राह्मण हितों को लेकर? देखिए मेरा तो मान जैसे मैं अपनी हमारी प्रतिष्ठान जहाँ बैठे हूँ, मेरे यहाँ भी कुछ नहीं 60-70 रुपयों का स्टाफ है, और खासकर मेरे ऑफिस में कम से 22-23 बंदे हैं जी। उसमें आप कम से कम आप एवरी ले जाएंगे, उसमें कम से कम 17-18 लोग ब्राह्मण नजर आएंगे। तो इस चीज़ को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। हमें सभी बच्चों ब्राह्मण बंधुओं से मेरा आग्रह है कि इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई व्यवसाय छोटा नहीं होता, तो आप किसी भी चीज़ को किसी भी स्तर तक लेके जा सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और इन पर्सनल उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, उसको कड़ी मेहनत करती थी, ईमानदारी से काम करे, कोई भी काम कर रहा है, चाहे सपोज कर मेरे को बंदा जॉब कर रहा है, उसको भी अपनी जो बंदा उसकी ड्यूटी है उसको 100% देगा तो एक दिन में कामयाब जरूर हो। बाकी तो नसीब है। वो युवाओं के लिए चुनौतियाँ क्या हैं सबसे बड़ी, उनको आगे बढ़ने के लिए कौन होता है? सभी संस्थाओं को बढ़ के आगे आना चाहिए, कि उससे क्या है कि हमारे युवाओं का जो लाइफ है ना एकदम डाउन जाएगा, गलत है एक्चुअली के शिकार हो होंगे। उस चीज़ पे मेरा ध्यान है कि देखो गलत रास्ते को चुन जाते हैं बच्चे धीरे धीरे, उसके साथ साथ क्या उन्हें गलत आदतें लग जाती हैं, फिर क्या करेंगे बच्चे चोरी को ऊपर आते हैं, क्योंकि गलत आदत उसको गलत आदत उनकी पूर्ति करने के लिए बच्चा कहीं तक गिर सकता है। तो वो चीज़ों पर हमारा विशेषकर ध्यान काम करना चाहिए और पाबंदी होनी चाहिए। तो जहाँ कॉलेज और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जितने भी हैं उनके आसपास इस तरह के जो अवैध काम चल रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? मैं तो बस यही कहूँगा जी समाज से कि सभी को एक संगठित रहना चाहिए, और विशेषकर शिक्षा को लेके इसे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो किसी का जो हम गरीब कोई बच्चा है या गरीब परिवार है, किसी वजह से आपको उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। हम संगठित हैं, एक हैं, तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को परास्त कर सकते हैं, और बिखड़ गए तो फिर तो किसी काम नहीं आ सकता। आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे शख्सियत से, उनसे भी पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं ब्राह्मणवाद के लिए। बने रहिए, धन्यवाद।